वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सत्तर पानी। आज बारी है टाइम को समझने की, क्योंकि जिसने टाइम पर कंट्रोल कर लिया, समझ जाओ सारी सक्सेस उसके हाथ में है। आप जानते हैं टॉपर्स अपने टाइम को अपने हिसाब से चलाते हैं। उनका मैनेजमेंट इतना जबरदस्त होता है कि वो पेपर भी टाइम से पहले फिनिश कर लेते हैं और रिवीजन कर लेते हैं। तो मैं आपको देने वाला हूं कि किस तरीके से आप कितने टाइम से अपने क्वेश्चंस फिनिश करिए और रिवीजन भी कर पाएंगे। आइए सबसे पहले हिस्ट्री सिविक्स के पैटर्न को समझते हैं। आपके पास जो पहला क्वेश्चन होगा वो 16 एमसीक्यूज होंगे। ये जो एमसीक्यूज होंगे ये आपको 16 मार्क्स दे देंगे। 16 मार्क्स के एमसीक्यूज आपको 16 मिनट में करने हैं। आपको मैंने टाइम दिए इसके लिए मैक्सिमम 1 मार्क फॉर 1 एमसीक्यू। नहीं आएगा तो प्लीज 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 ज्यादा टाइम मत दीजिएगा, आप आगे बढ़ जाइएगा। लीव द स्पेस एंड मूव अहेड। आपको डाउट लगता है तो मैंने एलिमिनेशन टेक्निक बताई है आपको। पहले आप उस एमसीक्यू को एलिमिनेट कर दीजिए जो आपको लगता है कि ये सेंसलेस है एमसीक्यू, और अगर उसके बावजूद भी आपको लगता है कि दो एमसीक्यू एकदम सेम लग रहे हैं और दोनों ही प्रोबेबल हैं, तो आप फिलहाल उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाइए, स्पेस छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट 16 मिनट के बाद क्या करना है आपको याद रखिएगा। इस एमसीक्यू को तैयारी करने के लिए, पढ़ने के लिए आपको सारे चैप्टर्स आने चाहिए, क्योंकि ये एंटायर बुक से आ सकता है। ज्यादातर एमसीक्यूज जो हैं वो सिंपल हैं, बट कुछ ट्रिकी एमसीक्यूज इस बार आ रहे हैं। वो ट्रिकी एमसीक्यूज होंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको सोचना पड़ेगा, आपको रीजन आउट करना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा ध्यान से करिएगा। 16 मिनट ज्यादा है, कम नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आपको पहले 15 मिनट्स जो रीडिंग टाइम है, फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम में 5 मिनट आप इसको डिवोट करिएगा। 5 मिनट्स डिवोट करिएगा एमसीक्यू क्वेश्चंस को। रीडिंग के टाइम का 5 मिनट आप एमसीक्यू क्वेश्चन को देंगे। और आगे ध्यान से सुनिए, अब आपको क्वेश्चन 2 मिलेगा, ये भी कंपलसरी क्वेश्चन होंगे। ये 7 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 7 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स ईच। सो 2 इंटू 7 दैट इज 14 मार्क्स। ये जो 14 मार्क्स हैं आपको इसको 14 मिनट में करना है। आपके पास 2 मिनट है एक क्वेश्चन को करने के लिए। इस 7 क्वेश्चंस में से जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये कंपलसरी है, किसी भी चैप्टर से, किसी भी टॉपिक से आ सकता है। अगेन इनमें से कुछ क्वेश्चन रीजनिंग बेस्ड होंगे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगे। डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा बल्कि रीजन आउट करके पूछा जाएगा। तो इसके लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। इसके लिए आप अधिक से अधिक 5 मिनट ही देंगे। रीडिंग के टाइम पर 5 शॉर्ट मिनट का रीडिंग टाइम दे देंगे। और अब आपके लिए सबसे मेन आ रहा है जिस पे आपको फोकस करना है, जो आपके लिए सबसे मेन कंसर्न है, और वो है क्वेश्चन 3 या कहें नेक्स्ट पार्ट, ऑप्शनल पार्ट। इस क्वेश्चन में आपको सिविक्स के 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। 3 लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे सिविक्स के। कितने करने हैं? 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और दोनों क्वेश्चंस कितने होंगे? 10 मार्क्स के होंगे। दैट मींस आपके पास 20 मार्क हैं सिविक्स के लिए, और बचे, इसका मतलब है सिविक्स में एक चॉइस है आपके पास। और नेक्स्ट क्या करना है आपको? 5 क्वेश्चंस, 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आपको होंगे हिस्ट्री से। इसमें हिस्ट्री से क्वेश्चन में से आपको 3 ही करने हैं। आपके पास 3 क्वेश्चंस करने हैं। अगेन 10 मार्क्स फॉर ईच है। ये 10 मार्क्स कैसे कैसे हैं? आपको 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है और 4 मार्क का है। इसका मतलब है कि मैक्सिमम पॉइंट्स आपको 4 ही याद करने हैं। आंसर पैराग्राफ में नहीं, पॉइंट वाइज लिखिएगा। ध्यान सुन लीजिए मेरी बात को। डू नॉट राइट आंसर्स पॉइंट पैराग्राफ वाइज। एक बड़ा लंबा पैराग्राफ लिख दिया, दीज आर द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, तो यू विल गेट ओनली 1 मार्क। आपसे पूछा है राइट 3 जुडिशरी फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, और आपने एक बड़े पैराग्राफ में 3 फंक्शन एक साथ जोड़ के लिख दिया, यू विल गेट ओनली 1 मार्क्स। 3 अलग अलग पॉइंट्स में लिखिएगा, तो 30 मार्क्स यहां पर हैं। तो आपको इनको एक क्वेश्चंस को करने के लिए 15 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं। मैंने 15 मिनट्स का एक क्वेश्चन को टाइम दिया, सो टोटल टाइम आपके पास हो गया 75 मिनट।
तो इन पांचों क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने आपको 75 मिनट्स दे दिए। इन लॉन्ग क्वेश्चंस को करने का 15 मिनट्स फॉर ईच। तो आपके पास 75 मिनट है, जो कि सफिशियंट है। ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़े आंसर लिखने के चक्कर में मत रहिएगा। डू नॉट राइट टू लॉन्ग आंसर्स बिकॉज देन यू आर गोइंग टू मेक मिस्टेक, और आपके नंबर बढ़ेंगे नहीं, घट जाएंगे। टू द पॉइंट लिखिए। जो पॉइंट मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखवाया है, हाँ, जो मैंने आपको नोट्स दिए वही लैंग्वेज, सेम लैंग्वेज लिख दीजिए, सिंपल वर्ड्स में लिखिए और पॉइंट वाइज लिखिए। क्या हो जाएंगे आपके पास? टोटल टाइम देखिए, यहां पर हो रहा है 30 मिनट्स, जो कि कंपलसरी पार्ट था। 30 प्लस 75, सो 1 आवर 20 मिनट, मतलब 2 घंटे के पेपर में आपने अभी भी 15 मिनट बचा लिया है, क्योंकि 105 मिनट हुए आपके टोटल। यहां पर आपके पास रिवीजन टाइम अगेन 15 मिनट है, जो कि बहुत सफिशिएंट है, बहुत सफिशिएंट है आपके उन क्वेश्चंस को करने के लिए जिनमें आपको डाउट था। मैंने कहा एमसीक्यू में हो सकता है डाउट हो सकता है इस कंपलसरी क्वेश्चन में डाउट हो। तो उन क्वेश्चंस को आप इस 15 मिनट के इस रिवीजन टाइम में आप कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक एक मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, कहीं इधर उधर मत ध्यान दीजिएगा। और कोशिश करिएगा कि आप जब अपना पेपर कर रहे हो तो अपने पेपर पे ज्यादा फोकस करिएगा। अगर आप सोचना भी चाह रहे हो तो प्लीज अपने दोस्त को देख के मत सोचिए, या इधर उधर देख के मत सोचिए, तब आपका दिमाग जो होता है उनकी बातों पे डाइवर्ट हो जाता है। आप तब सिर्फ सोचिए कि मेरे सर तरुण रुपानी ने मुझे क्या बताया था। सच कह रहा हूं, मैं आपकी मदद के लिए वहां पर रहूंगा। बस मुझे सच्चे दिल से याद करना, मैं आंसर देने के लिए तुम्हारे मन में हूं, तुम्हारे अंदर हूं। बस ऑल द बेस्ट बोल के आना है, क्योंकि हिस्ट्री सिविक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और तुम सबका भी ये 100 आउट ऑफ सब्जेक्ट होना चाहिए। सो यू हैव एम्पल टाइम, डू इट एंड मेक श्योर यू गेट बेस्ट ऑफ इट।